आज है 18 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। पहली जो खबर आ रही है वो इजराइल की तरफ से आ रही है कि इजराइल ने दोबारा से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ, क्योंकि यहां पर इजराइल दोबारा से अब ये बोल चुका है कि अब वो दोबारा से सेकेंड राउंड के लिए ईरान पर अटैक करने के लिए यहाँ पर तैयार है। मतलब ये है कि ये वॉर दोबारा से एस्केलेट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। दूसरी यहाँ पर खबर ये आ रही है कि इजराइल की जो फार राइट मिनिस्टर है उसकी एंट्री पर ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है, ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई आकर हेट स्पीच मतलब लोगों के सामने एड्रेस करे। तीसरी खबर यहाँ पर आ रही है इजराइल की ही तरफ से कि इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है नेतन्याहू के खिलाफ और नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि जो हॉस्टेजेस की फैमिली है अब पूरे लाव लश्कर के साथ में तेल अवीव के अंदर और जो बड़े बड़े शहर है इसराइल के वहां पर एहतजाज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। चौथी खबर इसमें एक मेन यहाँ पर आ रही है कि हमास को एक नया मतलब ये कि सीजफायर प्रपोजल यहाँ पर मिल चुका है। ये सीजफायर प्रपोजल कब मिला है? ये सीजफायर प्रपोजल ऐसे टाइम पर यहाँ पर मिला है कि आईडीएफ दोबारा से प्रिपरेशन कर चुका है गजा को दोबारा से रिक्यूपाई करने की, और नेतन्याहू अपनी मतलब ये है कि कैबिनेट के साथ में अपनी आईडीएफ के जो मेन सोल्जर्स मेन कमांडर्स हैं उनके साथ में एक नया मतलब ये कि मीटिंग पर काम कर रहा है कि कैसे गजा को दोबारा से रिक्यूपाई करेंगे। और इसमें एक पांचवी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि इजरायली डिलाइबरेटली स्टार्विंग गजा एमनेस्टी इंटरनेशनल सेज, मतलब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो ये बोल रहा है कि इजराइल जानबूझकर गजा के अंदर स्टारवेशन फैला रहा है, फेमाइन फैला रहा है। जी हाँ, ये हैं आज की 5 अहम खबरें। पूरी तफसील से मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर की शुरुआत करते हैं। पहली खबर यहाँ पर सुनिए क्या है। ब्रिगेडियर जनरल शलोमी, कमांडर ऑफ द आईडीएफ होम फ्रंट कमांड्स रेस्क्यू ब्रिगेड, मतलब जो आईडीएफ का जो मेन कमांडर है जिसका नाम शलोमी कमांडर है, उसके जरिए से बताया गया है कि इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर राउंड ऑन कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, मतलब ईरान के साथ में सेकंड राउंड की तैयारी में है इजराइल, ताकि मतलब ये कि ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक किया जा सके। सेइंग इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, मतलब ये है अब ये जो मैटर है ना, ये मतलब इजराइल यहाँ पर ये बोल रहा है ये उसकी आत्मरक्षा के लिए। पहले भी यही बोल रहा था कि ये उसकी आत्मरक्षा के लिए है, क्योंकि सबसे एक मेन अहम यहाँ पर बातचीत ये है कि इजराइल किसी भी तरह चाहेगा कि ईरान के जो एटॉमिक मतलब ये कि रिएक्टर्स हैं, या मतलब ये कि कोई भी एटॉमिक एनर्जी के बारे में मतलब निगोटिएशंस हो रही है यूएन असेंबली के अंदर, ये कहीं भी अमेरिका के साथ में वो ये चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके उसको हॉल्ट कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। Meanwhile, reports indicate Iran is working to rebuild its defense system after its failed attack on Israel। मतलब ये है, ये जो अभी खबर आ रही है, जो इजरायली जो मीडिया है उसकी तरफ से ये खबर आ रही है कि ईरान के ऊपर दोबारा सेकंड राउंड की तरफ इजराइल यहां पर बढ़ चुका है और ये कभी भी यहां पर अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर। जबकि आप ये मत सोचिए कि खाली इजराइल ही यहां पर मतलब ये कि प्रिपरेशन कर रहा है, यहां पर ईरान भी बराबर प्रिपरेशन कर रहा है। अभी जो ईरान ने मतलब जो इजराइल पर अटैक किए थे उसमें मतलब ये है कि उसका जो कुछ भी मतलब ये कि मिसाइल उसने अटैक की है वो दोबारा से अपने मतलब ये है कि अपने सिस्टम को दोबारा से मतलब रिबिल्ड कर रहा है चाइना के साथ में, और चाइना को ऐसी ऐसी मतलब ये कि मिसाइलों के उसने ऑर्डर दिए हैं जो और ताकतवर होने वाली हैं यहाँ पर अगर इजराइल यहाँ पर अटैक करता है ईरान के खिलाफ। और इसमें से दूसरी खबर यह आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार बेन गिवीर wrote on X that the active support provided by the Australian government to Hamas and terrorists, मतलब यह है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने जो बैंड लगाया, एक फार राइट मिनिस्टर इजराइल का बेन गिवीर ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया है कि वो हमास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गजा के अंदर, और इसी वजह से उन्होंने जो इजराइल का फार राइट मिनिस्टर है उस पर ये मतलब ये है कि, और ऑस्ट्रेलिया ने ये भी डिसाइड किया है कि जो फॉर राइट मिनिस्टर है ये ऑस्ट्रेलिया में आकर हेट स्पीच देता है। इससे पहले भी कई बार आकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके उसने हेट स्पीच दी है, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उस पर 3 साल का बैन लगाया है। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उसको 3 साल तक वीजा प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। जी हाँ, ये कहना है फॉर राइट मिनिस्टर का, ये कहना है इजराइल की गवर्नमेंट का, इसकी तस्दीक कर दी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अब जो और कंट्रीज हैं, चाहे एशिया की कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज, अब आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के खिलाफ मुखालफत में आ चुकी हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि उनके अंदर, उनके देश के अंदर जिस तरीके से मतलब ये कि एक अराजकता फैल रही है, इजराइल के खिलाफ बराबर लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि अपने देश के अंदर सुख और शांति यहां पर बनी रहे।
तीसरी यहाँ पर एक अहम खबर ये आ रही है हमास की तरफ से कि हमास को एक नया सीज़फायर यहाँ पर प्रपोजल मिल चुका है। हमास हैज रिसीव्ड ए न्यू सीज़फायर प्रपोजल एंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिस्पांस लेटर ऑन मंडे। मतलब यह है कि अगले मंडे के अंदर, मतलब यह कि आने वाला जो पीर है उसके आने तक इस हमास को इस प्रपोजल के बारे में, मतलब ये है कि जो कुछ भी है, मतलब अपना इंडिकेशन दे रहा है कि मतलब ये कि जो प्रपोजल हमास के सामने रखा गया है और इसकी तस्दीक करी है जो अल अरबिया अल जदीद, एक मतलब ये कि फिलिस्तीन का एक न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से मतलब ये कि इसकी तस्दीक की गई है। मीनवाइल अल जजीरा रिपोर्टेड दैट कतर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन Jassim Al Thani will arrive in Egypt later on Monday for the ongoing ceasefire talks। मतलब और इसके साथ में जो कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी अब सीज़फायर के लिए, मतलब निगोटिएशंस के लिए कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मिस्र, ताकि हमास के जो डेलीगेशन है या इजराइल के डेलीगेशन उनके बीच में एक मीडिएटर का वहां पर काम कर सकें। मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से बराबर यहां पर मिस्र और कतर की जो गवर्नमेंट है, दोनों ही कंट्रीज लगी हुई हैं कि कैसे न कैसे करके गजा के अंदर एक सीज़फायर के बारे में एक मुआहदा तय हो जाए, एक सीज़फायर यहां पर हो जाए। और इससे पहले जब जो सीज़फायर हुआ था कुछ दिन के लिए, वो भी कतर और मिस्र की ही मदद से गजा के अंदर सीज़फायर हुआ था। और इसके अलावा चौथी खबर यहाँ पर ये एक अहम खबर आ रही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्यूज करा है इजराइल को कि इजराइल गजा के अंदर स्टारवेशन फैला रहा है जानबूझकर। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हुई है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब आवाज यहाँ पर उठा दी है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है गजा के अंदर वो बहुत अनएक्सेप्टेबल कर रहा है, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसी वजह से और जो यूरोपियन कंट्रीज है अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाजें उठा रही हैं। जी हाँ, पहले जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर एहतजाज हुए, ब्रिटेन, कनाडा, बराबर इन कंट्रीज के अंदर एहतजाज हुए। अब उसके ही खुद के देश नेतन्याहू के देश के अंदर, इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुका है। और जो इजरायली है, जो यहूदी हैं, जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, वो डिमांड कर रहे हैं नेतन्याहू से कि नेतन्याहू और नेतन्याहू की गवर्नमेंट अब बहुत हुआ, हमारे जो अपने जो हमास की क़यादत में है आप उनको प्लीज छुड़ा कर ले आइए और इस सीज फायर के बारे में एक कि वॉर अब रुक जाए और दोनों ही कंट्रीज के अंदर, चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, दोनों ही कंट्रीज के अंदर सुख और शांति यहां पर कायम हो जाए। बहुत बड़ी बात है। इन ए रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन मंडे द ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेड इजराइल वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग द हेल्थ, वेल-बीइंग एंड सोशल फैब्रिक ऑफ फिलिस्तीनियन लाइफ, सिटिंग टेस्टिमोनियल्स और स्टार्व्ड पीपल। मतलब इजराइल जो है जानबूझकर लोगों को भूखा मार रहा है सिस्टमैटिकली। मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है ये पहले से एक प्री प्लान हुआ हुआ है जो अब गजा के अंदर यहां पर हो रहा है। इससे पहले गजा के अंदर जीएचएफ को मतलब डिप्लॉय किया गया है, जो इजराइल और अमेरिका की मदद से मतलब ये है कि फूड बांटने का काम कर रही है, जो राशन बांटने का काम कर रही है। और जब वहां पर जीएचएफ सेंटर पर लोग जा रहे हैं, गजा के लोग जा रहे हैं, उनको फायरिंग करके उनको मारा जा रहा है। अब इसके अलावा और इसके बाद एक नया मतलब ये हथियार इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, वो है स्टारवेशन, वो है भूखमरी और फेमाइन। जी हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है पूरे वर्ल्ड की, उसने अब कंडेमनेशन शुरू कर दी है इजराइल के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ। और पांचवी जो खबर यहां पर ये आ रही है सूडान की तरफ से कि साउथ सूडान के अंदर अब इजराइल ने एक नया यहां पर प्लान यहां पर तैयार कर लिया है कि साउथ सूडान के अंदर वो सूडानियों से वहां पर बात कर रहा है कि जो वहां पर फेमाइन फैला हुआ है, वहां पर भी जो अराजकता गजा के अंदर जैसी हो रही है, ऐसे ही मतलब ये है कि वहां पर उथल पुथल हो रही है। ना ही वहां पर मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है वो अब स्टेबलाइजेशन में है, ना ही वो किसी के कंट्रोल में है। आपस में जो विद्रोही और गवर्नमेंट के खिलाफ बराबर वहां पर रिवोल्ट हो रहा है और लोग वहां पर मर रहे हैं, भूख फेमाइन भी फैली हुई है वहां पर। तो इजराइल ने जो साउथ सूडान की गवर्नमेंट है उससे कांटेक्ट करा है और उनको लालच दिया है कि वो जो साउथ सूडान है उनके लिए वो इमदाद भेजेंगे, लेकिन वो बदले में ये चाहते हैं कि अगर ये सीज़फायर के बारे में बात नहीं हुई और गजा को दोबारा से रीऑक्युपाई अगर कर लिया गया तो वह गजा के लोगों को एक चांस देंगे, 2 महीने का चांस देंगे कि उनको 2 महीने के अंदर अंदर गजा को छोड़ना होगा। और वो कहां जाएंगे? उनके लिए एक मुत्तहदा जगह चुन ली गई है, वह है साउथ सूडान। जी हां, अब गजा से निकलकर इजराइल फिलिस्तीनियों को, गजा के लोगों को अब साउथ सूडान भेजना चाहता है। ये थी आज की रिपोर्ट गजा, इजराइल, लेबनान और साउथ सूडान से मुताल्लिक। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।